नमस्कार, मैं हूं वर्षा कोहली और आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज। सियासत की गलियों में कब खेल बदल जाए इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। कब किसके हाथ से राजगद्दी चली जाए और कब कौन राजा बन जाए, ये बस पल भर की बात है। अब महाराष्ट्र में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे उद्धव सरकार के सत्ता पलटने के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, सोमवार को एमएलसी चुनाव में भाजपा ने शिवसेना नीत एनडीए गठबंधन को झटका दिया और इसके बाद मंगलवार को पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के बागी होने की खबर मिली। इसके साथ ही करीब 3 साल पहले बनी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार नीत आघाड़ी सरकार संकट में आ गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुछ घंटों में खेल बदल गया है। शिवसेना के 2 दर्जन विधायक एकनाथ शिंदे के साथ सूरत के एक होटल में हैं। एकनाथ शिंदे कल से शिवसेना के संपर्क में नहीं थे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में ठाकरे सरकार में शहरी विकास मंत्री है। बताया गया कि शिंदे के ठाकरे परिवार से अनबन चल रही है। वे पार्टी प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे के फोन भी नहीं उठा रहे थे, जिसके चलते सीएम उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को आपात बैठक बुलाई, जिसमें सूत्रों से पता चला कि सीएम ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को अपने विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला किया है। सेवरी विधायक अजय चौधरी होंगे शिवसेना विधायक दल के नए नेता। तो वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम बाला साहेब के कट्टर शिवसैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। उनके विचार और आनंद साहेब की सीख की वजह से हमने कभी सत्ता पाने के लिए कभी धोखा नहीं दिया और ना ही देंगे। जानकारी के मुताबिक बागी विधायक मंगलवार दोपहर सूरत में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये विधायक शिवसेना नेतृत्व से नाराज बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि नेतृत्व लगातार उनकी उपेक्षा कर रहा था, जिसके चलते विधायकों में गुस्सा देखा गया। तो वहीं सूरत के होटल के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। बता दें कि इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भी अपने निवास पर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र के राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया। वे आज शाम विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी को लेकर शरद पवार द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने वाले थे, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में तीसरी बार फिर से ऐसा ही हो रहा है। 2.5 साल से सरकार ठीक चल रही थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है इस पर मैं अपने सहयोगियों से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शिंदे की नाराजगी शिवसेना का अंदरूनी मामला है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने वाले सवाल पर शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने हमें कभी नहीं बताया कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। वे जो भी फैसला करें, हम उनके साथ हैं। हमें नहीं लगता कि सरकार में बदलाव की कोई जरूरत है। तो वहीं जब शरद पवार से पूछा गया कि बहुमत होने पर क्या वे भाजपा के साथ जाना चाहेंगे, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, भाजपा के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में कल बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई थी। 10 सीटों के लिए सोमवार को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ महाविकासी अघाड़ी को फिर से झटका लगा। भाजपा ने अकेले 5 सीटें जीत ली, वहीं शिवसेना और राकंपा ने 2-2 सीटें जीती, तो कांग्रेस के हाथ सिर्फ 1 सीट आई। राज्यसभा चुनाव के बाद लगातार दूसरी बार एनडीए को झटके से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की जमीन खिसकती जा रही है। क्रॉस वोटिंग की आशंका इसलिए गहराई क्योंकि शिवसेना को अपने 55 विधायकों और समर्थक निर्दलीय विधायकों के बावजूद सिर्फ 52 वोट मिले। तो वहीं राज्यसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में भी भाजपा की जीत से पार्टी में उत्साह का वातावरण है। भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवीण दारकरे ने कहा कि चुनाव के नतीजों से हम बहुत खुश हैं। महाराष्ट्र ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अपनी सत्ता के बचाने के लिए आगे कौन कौन से कदम उठाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज।